अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी चांस है कि आपके बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद आपका सिलेक्शन ना हो, बुरा लगा ना सुन के। तो इसी का सॉल्यूशन देने आया हूँ मैं आज इस वीडियो में, जो भी बच्चे 6 इंट्रेंस, 9th इंट्रेंस और 11th इंट्रेंस की परीक्षा देने वाले हैं, इंट्रेंस को देने वाले हैं, वो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, बहुत टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, बट कुछ गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है या सिलेक्शन में एक प्रॉब्लम आ जाती है। आइए डिस्कस करते हैं उन प्रॉब्लम्स को। इस वीडियो में आपको मैं पेन के कलर से लेकर रैंक 1 तक की जर्नी कैसे कवर करेंगे, किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और क्या हमारा एक्सपीरियंस है, वो सब शेयर करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में मान के चलूंगा कि बेटा आपको फॉर्म फिल करना आता है। अगर आपको फॉर्म फिल करने में भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली एक वीडियो ऐसी भी लाऊंगा जिसमें आपको फॉर्म फिल करना सिखाया जाएगा, ठीक है। बट स्टिल हम बात करते हैं अपने, स्पेशली मैं 9th इंट्रेंस की आज बात करने जा रहा हूँ, 9th इंट्रेंस के सिलेबस की। तो बच्चों इसमें साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज यानी कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश एंड इस बार एसएसटी जो है इन्वॉल्व हुई, एसएसटी ऐड हुई है, ठीक है। तो अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स की साइंस होगी, 25 मार्क्स की मैथ्स होगी और 25 मार्क्स की हमारी लैंग्वेज होगी यानी कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। टोटल सम अप 25 मार्क्स का होगा बेटा और एसएसटी 10 मार्क्स की होगी। इसमें जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा आपके लिए यह है कि जब हम प्रॉब्लम जो मुझे मेजरली लगती है बच्चों के लिए, जो बच्चे मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं, सबसे बड़ा वो है टाइम इशू। वो घंटों के हिसाब से पढ़ाई करते हैं पर वो घंटों के हिसाब से जो पढ़ाई होती है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। क्योंकि रीजन ये लगता है मुझे कि बच्चा क्लास में जब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होता है तो उसको पूरी थ्योरी, पूरे कॉन्सेप्ट को दे दिए जाते हैं। अब उस बच्चे को सख्त जरूरत है क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की, और उसके साथ साथ बच्चों को कोचिंग से मॉड्यूल्स दे दिए जाते हैं जिसमें भी थ्योरी अवेलेबल होती है। तो बच्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लगता है मुझे, जो बताना चाहिए बच्चों को, वो ये कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। आप टाइम वेस्ट करते हो क्योंकि आपने क्लास में थ्योरी पढ़ ली, उस थ्योरी को आप फिर मॉड्यूल से पढ़ ले तो वो थ्योरी आपकी चेंज नहीं होगी, वो थ्योरी आपको बेनिफिट नहीं देगी। आपको जरूरत है क्लास में थ्योरी समझने के बाद, कुछ क्वेश्चंस को करने के बाद, उस टॉपिक से रिलेटेड जो मॉड्यूल्स में क्वेश्चन है, जो पीवाईक्यूज हैं यानी कि वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे एंट्रेंस में आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की, ताकि हम अपने अंदर से कमी को एनालाइज कर पाए और उस कमी को दूर कर पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है किक पॉइंट यानी कि पंच पॉइंट है हमारी प्रिपरेशन जर्नी का, वो ये कि जो आपके संडेज में टेस्ट होते हैं, उस संडे को टेस्ट को एक प्रथा मत बनाइए। उस संडे के टेस्ट से आप जो है, उस संडे के टेस्ट से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालिए। दैट कंक्लूजन कैन बी कि आपने जब टेस्ट दिया, टेस्ट का सिलेबस क्या था, टेस्ट के सिलेबस में आपसे कौन से पोर्शन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या कौन से चैप्टर के जो क्वेश्चन आते थे जिस चैप्टर से, उस चैप्टर को आप नहीं कर पाए या उस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाए, या किस सब्जेक्ट में आपको मेजर प्रॉब्लम आई है, उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या था। ये सारी चीज़ें आपको आपके बुकलेट पे लिखी हुई होनी चाहिए। जैसे कि विंग्स एकेडमी में हम आपको पेपर में एक स्पेस देते हैं जहां पर आप अपने उस पेपर के वीक पॉइंट्स लिख सकते हो। तो वो जब आप पेपर टू पेपर चलते जाओगे, आप अपने वीक पॉइंट्स को लिखते जाओगे और उस वीक पॉइंट को नेक्स्ट पेपर आने से पहले दूर कर लोगे और आप देखोगे आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट की बहुत बड़ी नीड है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो चीज़ें मैं आपको एट द टाइम ऑफ इंट्रेंस भी बताऊंगा कि पेन किस कलर का होना चाहिए, किस तरीके का पेन हमें यूज करना चाहिए, बॉल पेन, जेल पेन क्या यूज करना चाहिए। हालांकि मेजोरिटी ऑफ जनता को इल्म है इस बात का किस तरीके का पेन यूज होना चाहिए। तो ये 2 3 4 पॉइंट्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए, वो मैंने आपसे डिस्कस किए। बेटा आप लोग जहां भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए, टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखिए क्योंकि असल जीत टाइम मैनेजमेंट से होगी, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, थ्योरी को डबल डबल जगह मत पढ़िए क्योंकि थ्योरी चेंज होने वाली नहीं है, कॉन्सेप्ट चेंज होने वाले नहीं है। असल मजा है थ्योरी एक जगह से पढ़ के, टीचर से समझ के क्वेश्चंस को लगाया जाए, ठीक है बच्चों। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली आई होप कि ये वीडियो आपको काम आएगी और ये वीडियो आपको काम के साथ आपको मोटिवेट करेगी आपको सिलेक्शन लाने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।